आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप कम कपड़े से सलवार की कटिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले जो हम है वो रेक्टेंगुलर पैनल की कटिंग करेंगे। तो हम अपने कपड़े की चौड़ाई के हिसाब से डबल फोल्ड करके रख देंगे। ये हमारी खुली साइड है और इधर जो है हमारी फोल्डेड वाली साइड है। तो हम दोनों रेक्टेंगुलर पैनल कट साथ में कर रहे हैं, तो हमने डबल फोल्ड किया है। अगर आप अलग अलग करना चाहते हो तो आप पहले सिंगल सिंगल रख के इसे कट कर सकते हो। पैनल की चौड़ाई मैंने जो है वो 14 ली है। आपको जितने भी पोंचे रखने हैं आपको उस हिसाब से लेनी है, उससे 2-3 इंच एक्स्ट्रा ही लेनी है। मेरे 12 पोंचे थे तो मैंने 14 ली है। तो हम इसकी चौड़ाई लेते हैं, जैसे कि आपकी तैयार सलवार जो है, मैं अपनी बताती हूँ। मेरी तैयार सलवार 35 है। जितनी भी तैयार सलवार हो उसमें 3 इंच आपको ऐड करना है। मेरे 38 हो गई, क्योंकि हमारा सिलाई में जाता है तो हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। और 38 में से आपको जितनी आप बेल्ट रखते हो आपको वो माइनस कर देनी है। मैं 8 बेल्ट रखती हूँ, तो मैं 38 में से 8 माइनस करूँगी तो मेरा 30 आएगा। तो मैं रेक्टेंगुलर पैनल की जो लंबाई है वो 30 लूँगी। आपको जितनी भी आपकी सलवार की लेंथ होती है, तैयार लेंथ, उसमें 3 इंच ऐड करना है और फिर बेल्ट को माइनस करके उतने पर निशान लगाना है। और जो चौड़ाई है आपको उसको पौंचे जितने रखते हो उसमें 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके लेना है। तो हम जो है उधर की साइड में 14 पर निशान लगाया है, तो अब हम इसे सीधी लाइन से मिला लेंगे, जो कि मैंने इधर 30 पर निशान लगाया है। अब हम जो इसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि मैंने इसको पहले ही बराबर रखा है, 14 ही रखा है पूरा। अगर आपका 14 नहीं है तो आपको ऊपर तक पहले सीधी लाइन लगा लेनी है 14 पर, फिर इसकी कटिंग करनी है। आपको इस तरह से हाथ रखते हुए साथ साथ कटिंग करनी है, जैसे कि मैं रख रही हूँ। इससे आपका कपड़ा है जो वो इधर उधर नहीं हिलेगा। तो आप देख सकते हो मेरी खुली साइड है और इधर से आपका रेक्टेंगुलर पैनल जो है वो फोल्डेड है, मतलब यहाँ से ये जुड़ा है। तो हम इसे काट करके अलग कर लेंगे, क्योंकि हमने साथ में इसकी कटिंग की है दोनों पैनल की, तो ये जुड़ा होगा एक साइड से। तो आपको इसे काट करके अलग कर लेना है, क्योंकि हमें 2 रेक्टेंगुलर पैनल चाहिए। तो इस तरह से मैंने जो है इसे काट कर अलग कर दिया है। हमारे रेक्टेंगुलर पैनल जो है वो कट चुके हैं। अब हमें जो है 4 कलियों की कटिंग करनी है। यहाँ पर आप अपने कपड़े की एडजस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि हम सिंपली जब कलियों की कटिंग करते हैं तो हम इसकी चौड़ाई के हिसाब से इसे रखते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारी प्लेट्स जो है वो ज़्यादा डलती है, कपड़ा ज़्यादा आता है। लेकिन मेरा कपड़ा जो कम था, तो मैं इसे लंबाई के हिसाब से डबल फोल्ड करूँगी। इससे मेरी कलियाँ कम आएगी, लेकिन जो सलवार है आपकी पूरी बन जाएगी। तो आपको इस तरह से लंबाई की तरफ फोल्ड करके रखना है। फिर अगर आपका भी जो कपड़ा कम है, उससे बेशक आपकी जो प्लेट्स कम होती है, लेकिन सलवार तैयार हो जाती है कम कपड़े में भी। तो मैं इसे इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है। ये मेरी खुली साइड है, उधर से मेरी बंद वाली साइड है। तो आप देख सकते हो कि कितना कम कपड़ा लग रहा है। तो इस कम कपड़े से भी हमारी कलियों की कटिंग हो जाएगी। कोई कोई जो है सलवार की कटिंग इसी तरह से लंबाई से फोल्ड करके करते हैं, कि वो चौड़ाई में फ़ोल्ड नहीं करते, चाहे कपड़ा उनका कितना मर्जी हो। लेकिन मैं चौड़ाई में फ़ोल्ड करती हूँ नॉर्मली, उससे प्लेट ज़्यादा डलती है। आप दोनों तरह से कटिंग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती है सलवार में। अब जो है आपको, जैसे कि आपने रेक्टेंगुलर पैनल लिए थे उसकी आपने लंबाई जितनी रखी थी, आपको इसकी भी उतनी ही रखनी है बेल्ट माइनस करके। तो मैंने वो 30 लिए थे, रेक्टेंगुलर पैनल की लंबाई 30 थी मेरी। तो मैं अपने जो कलियां हैं उसकी लंबाई भी 30 ही लूँगी। तो हम इस तरह से जो है वो 30 पर निशान लगा लेंगे। आपको 30 पर निशान लगाने के बाद जो है आपको आसन भी लेना होता है। तो 30 से आगे आपको 10 आसन भी लेना है। 10 आसन पर आपको निशान लगा लेना है। जैसे मैं 30 जो है वो लंबाई ली है और मैं 40 पर फिर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि इससे आगे जो 10 है वो हमारा आसन है। आपको हर एक सलवार में इस तरह से करना होता है। जैसे कि आपने कटिंग की होगी तो आपको पता होगा। तो आपको इसी तरह से अब दूसरी साइड भी करना है। लेकिन आपको एक बात का इस चीज़ में ध्यान रखना है कि आपने जो आसन है इधर की साइड यहाँ लिया है, तो आपको दूसरी साइड उससे उल्टी साइड लेना है। जैसे मैं यहाँ लूँगी, आप इधर जिधर की साइड आप ले रहे हो एक साइड, दूसरी साइड आपको उससे उल्टा लेना है। तो मैं 10 आसन पर निशान लगा रही हूँ, उससे आगे मैं जो है वो 30 पर निशान लगाऊंगी। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। जैसे आपने अगर आसन लेफ्ट साइड में लिया है तो दूसरी साइड में आपको राइट साइड में लेना है। अब हम जो है यहाँ पर 1.5 इंच जो हमने अभी निशान लगाया 10 आसन पर, वहाँ पर 1.5 इंच ऊपर निशान लगा के इसे सीधी लाइन से जो मिला लेंगे। तो आपको दोनों साइड इसी तरीके से करना है। तो मैंने यहाँ पर भी 1.5 इंच पर जो निशान लगाकर यहाँ पर सीधी लाइन खींच ली है।
अब हमें जो है ये 1.5 इंच को उस 1.5 इंच से मिला लेना है सीधी लाइन से। तो हम यहाँ पर सीधी लाइन लगा लेंगे। मेरी सीधी लाइन जो है वो आप देख सकते हो कि लग चुकी है। अब आपको जो आपने अभी 10 आसन से आगे जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसे आपको काट करके अलग कर लेना है। वो कपड़ा हमारा बेल्ट में काम आएगा, क्योंकि हमने बेल्ट की कटिंग नहीं की थी, पोंचे में काम आएगा। तो अब जो आपको है, जो आपने निशान लगाया है, आपको इसी के ऊपर से सलवार की कटिंग कर लेनी है। तो मैं इसे काट करके अलग कर लेती हूँ। आप इस तरह से कपड़े को रखते हो तो आप देखोगे कि आपकी जो इधर की साइड होती है वो खुली होती है और उधर की साइड जो है वो जुड़ी हुई होती है। तो आपको इसे भी काट करके अलग कर लेना है। आपस में जॉइंट नहीं रहना चाहिए, तभी हमारी 4 कलियाँ निकलेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो मेरी 4 कलियाँ जो है वो कट हो चुकी है। अब आपको जो है मैं आप बेल्ट की कटिंग करना बताऊँगी कि आपको बेल्ट की किस तरीके से कटिंग करनी है। तो जो मेरा कपड़ा बचता है मैं उससे ही बेल्ट की कटिंग कर लूँगी। मेरा ये कपड़ा बचा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जितनी भी आपको बेल्ट तैयार चाहिए, जैसे मुझे 8 बेल्ट तैयार चाहिए तो आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, तो मैं 10 इंच लूँगी। और जो आपकी चौड़ाई होती है बेल्ट की, जितनी भी आपकी हिप है उसमें आपको 12 इंच ऐड करना है। जैसे मेरी 38 है तो मैं 50 लूँगी इसकी जो चौड़ाई है। आपको जितनी भी हिप है उसमें 12 ऐड करना है। और एक बात इसमें और होती है कि अगर आपका पूरा कपड़ा जिसकी चौड़ाई 50 है, आपका एक ही कपड़े में पूरी बेल्ट निकल रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉइंट लेने की ज़रूरत है। आप एक ही कपड़े से भी बेल्ट तैयार कर सकते हो। और अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप 3-4 जॉइंट के साथ भी बेल्ट तैयार कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 ही कपड़े चाहिए होते हैं बेल्ट तैयार करने के लिए। और जो इसकी लंबाई है मैंने 10 इसलिए ली है क्योंकि 8 इंच तो हमारी तैयार बेल्ट होगी और 2 इंच में से 1.5 इंच जो है हमारा नेफा बनाने में, नाड़ा डालने वाली जगह बनाने में निकल जाएगा और आधा इंच जो है हमारा वो नीचे सिलाई में दब जाएगा। हम नीचे प्लेट्स डालेंगे। तो इस तरीके से मैं 10 पर निशान लगा कर सीधी लाइन लगा ली है। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आपको, अगर आपका कपड़ा पूरा एक ही कपड़े से हो जाता है तो आपको उससे ही बेल्ट तैयार कर लेनी है। आपकी बेल्ट अच्छे से तैयार हो जाती है। तो मेरा एक कपड़े से हो गया था तो मैं इससे बेल्ट तैयार करूँगी। तो अब जो है हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है सलवार की। आप देख सकते हो मैंने इसे 10 इंच लिया है और जो ये थोड़ा कपड़ा बच गया है ये मेरे पोंचे बनाने में काम आ जाए। आई होप आपको सलवार की कटिंग आसानी से समझ आई हो, क्योंकि मुझे जो भी प्रॉब्लम खुद कभी आई होती है मैं वो सारी अपनी वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ और एक एक चीज़ जो आपको बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको जो है आसानी से कटिंग स्टिचिंग समझ में आ जाए। तो हमारी सलवार की कटिंग हो गई।